अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, मुझे हकीम हाजिक कहते हैं। आज हम बात करेंगे बखड़े के ऊपर। बखड़े को सिंधी ज़बान में बखड़ा कहते हैं और इसको अरबी में खस्क कहते हैं, फ़ारसी में इसको खार खस्क कहते हैं और पंजाबी में इसको बखड़ा कहते हैं और बंगाली में इसको गोगरू कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्मॉल कॉलट्रॉप्स कहते हैं। ये इसके अहम नाम हैं। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ख़ासकर इसके जो अफ़ाल हैं, अफ़ाल के लिहाज से ये मदर बोल व हैज़ है, यानी कि पेशाब और हैज़ को जारी करता है और ये आपके गुर्दा और मसाने की पथरी को तोड़कर खारिज कर देता है। उसके लिए इंतहाई मुफीद है और ये मकवी बाह है, यानी कि आपके मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाता है और ख़ासकर जरियान, एतलाम और सूरत इंज़ाल के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त इलाज है। न सिर्फ ये इन तकालीफ को ख़त्म करता है बल्कि इसकी वजह से जो नुकसान हो चुका है, जो मर्दाना कमज़ोरी लाक हुई है, वो भी ख़त्म हो पाती है। और मिजाज के लिहाज से ये पहले दर्जे में गर्म और खुश्क है, लेकिन बाद हुक्मा हज़रात ये कहते हैं कि नहीं, ये पहले दर्जे में सर्द है। तो ये सर्द, मैं भी समझता हूँ कि ये सर्द है क्योंकि ये तमाम गर्म अमराज का इलाज है और ये सर्द तासीर रखता है। तो इसके अफ़ाल जो हैं वो पहले दर्जे में सर्द और खुश्क हैं। अब इस्तेमाल के तरफ आते हैं। अल्लाह न करे अगर आप में से किसी ख़वातीन अगर देख रही हैं तो उन्हें हैज़ का मसला है, हैज़ में तकलीफ़ होती है, हैज़ सही माना से नहीं आ पाती, टाइम से नहीं आ पाती या बहुत ही कम आती है, तो वो इसका खस्यांदा बनाकर पी लें। 1 कप सुबह और शाम पिएँ या सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम पिएँ। कम से कम भी आप इसको 10 से 12 दिनों तक पिएँ या ख़ासकर उस टाइम पीरियड में पिएँ जब आपको हैज़ आना शुरू होता है, तो उस टाइम में पिएँ। 1 हफ़्ता पी लें तो बहुत अच्छी तरह से हैज़ आना शुरू हो जाएगा और आपकी तकालीफ़ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप इससे पहले पीना शुरू कर देते हैं तो वक्त पर आपको हैज़ सही टाइम में आएगा। खस्यांदा बनाने की तरकीब ये है कि आप इसको 10 ग्राम आप भिगो लें रात के वक्त पानी में और सुबह को इसको फ़िल्टर करके पी लें। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये चने के बराबर इसके छोटे से तिकोने दाने होते हैं और हर कोने में एक कांटा होता है। ये एक बेलदार बूटी का फल होता है। इसको ही बकड़ू, खार खस्क, गोगरू या स्मॉल कॉलट्रॉप्स कहते हैं। यही दवा बतौर दवा इस्तेमाल होती है। इसके पत्ते नहीं बल्कि इसका फल इस्तेमाल होता है। तो खस्यांदा बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसको दुरदुरा सा कूट लेना है, फिर उसको रात को जो है आपने भिगो लेना है पानी में और सुबह के वक्त आपने पी लेना है और इस तरह से आपने सुबह को भिगोकर शाम के वक्त पीना है। अगर अल्लाह न करे आप में से किसी को गुर्दा और मसाना में कोई पथरी है या आपको पेशाब की तकलीफ़ है, पेशाब में जलन है, पेशाब में इन्फेक्शन है और पेशाब रुक रुक कर आता है, बहुत कम आता है या पेशाब बिल्कुल नहीं आता, तो उस सूरत में भी आप इस खस्यांदा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वो हज़रात जिनको तकलीफ़ है, मर्दाना कमज़ोरी लाहक हो चुकी है, जिनको जरियान है, एतलाम है या सूरत इंज़ाल है, तो वो किस तरह से इस्तेमाल करें। उसके लिए इंतहाई आसान एक तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले 50 ग्राम ये ले लें। इस तनासब से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 50 ग्राम आपने बखरू ले लेना है। अब 50 ग्राम को बिल्कुल बारीक आपने सफ़ोफ़ कर लेना है। इसमें आपने बादाम डाल देने हैं 20 ग्राम। इसको भी सफ़ोफ़ करके दोनों को अच्छी तरह से यकजा कर लें और बकाया इसमें 30 ग्राम आपने मिश्री या खांड मिलाकर इसको 100 ग्राम बना लेना है। बहुत अच्छी तरह से इन तीनों को बारीक पीस कर यकजा बना लेना है। अब आपने चाय वाली छोटी चम्मच जो है सुबह को नहार मुँह और शाम को खाली पेट ये खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको 10 से 15 दिनों में बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलेगा और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी और नायाब चीज़ है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इन तकालीफ से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बखरो यानी कि खार खस्क का बतौर पाउडर इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करते, तो इसकी मिकदार खुराक 5 ग्राम है, यानी कि चाय वाली 1 चम्मच या चाय वाली पौन चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको पाउडर बनाकर आप खाली इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तकालीफ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर इसकी इस्लाह करना चाहें तो ये मुज़िर है
मगज़ दिमाग के लिए उसमें खुश्की पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा खुश्क है, तो इस्लाह के लिए हमने बादाम जैसा कि शामिल किया है इसके लिए। तो आप इसमें रोगन बादाम या रोगन कंजित भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस्लाह के लिए, चंद कतरे मिकदार के हिसाब से, तो बेहतर रहता है। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, ये बिल्कुल बेज़रर चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें, बहुत ही अनमोल चीज़ है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।